अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। इस वक्त मैं हूँ जी प्याजा डी मिराकोली के बिल्कुल बीच में। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो है जी सेंट्रल चर्च, यहाँ पे इटली के अंदर पिसा में। इस चर्च को कहते हैं डूमो सेंटा मरिया असुंटा या आसान जुबान में पिसा कैथेड्रल। यह है जी रोमनिक स्टाइल का मास्टरपीस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त। 1064 में इसको फाउंड किया गया एंड देन 1118 के अंदर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। तो फिर काफ़ी टाइम लगा इसको बनने के लिए। ये अपने खास डिज़ाइन की वजह से और स्पेशल जो इसके ऊपर एक डोम है उसकी वजह से यूनिक है और माना जाता है वन ऑफ द मास्टरपीस इन इटली के अंदर। इस कैथेड्रल को बनाने के लिए मेनली जो फंड्स थे वो वॉर से सोर्स किए गए और अब जो है ये रेस्टिंग प्लेस बन गया है इनके पोप का और जो ग्रेगरी द 8 था उसका। तो चलें जी, आप इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। सो लेट्स गो। बसेस जो हैं वो टाउन से आती हैं, तो आपने अगर यहाँ पे डायरेक्ट आना है तो आपको बसेस वगैरह मिलती हैं, तो आप बस पे भी बैठ के सीधा यहाँ पे उतर सकते हैं और इसके अंदर जा सकते हैं। मोस्टली जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मार्केट से जो रेट है उससे काफ़ी सस्ती मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप जो है स्टिल जो इनके साथ हैगल वगैरह कर सकते हैं प्राइस को अप एंड डाउन करने के लिए, ताकि जो है आपको अच्छी डील मिले। और काफ़ी जो है लेदर की चीज़ें भी इन्होंने रखी हुई हैं। ये जी आ गए दरवाज़ा इसका, दरवाजे के अंदर, और यहाँ पे लोगों ने जो है डिफरेंट किस्म की शॉप्स बनाई हुई हैं और चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं। मोस्टली जो है आपको बैग्स, ज्वेलरी और जो है ना इधर के पिसा के मोनूमेंट आपको मिलेंगे इस तरह के। अच्छा जी, वो दरवाज़ा है इसका। आप यहाँ से एंट्री मारते हैं और सीधे जो है ना यहाँ आप वहाँ से निकलते हैं और आप सीधा इस कम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं और आपको सबसे पहले ये मिलती है जी बैप्टिस्ट्री। वैसे आपको एक बात बताता चलूँ इसके बारे में कि मेन जो चर्च था वो यही था जो इनका सेंटर मास्टरपीस था यहाँ पे, और जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है वो बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन जो वन ऑफ द मास्टरपीस था वो पहले यही था। लेकिन आज के दौर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस और जिस जगह को ज़्यादा जाना जाता है वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जो कि इसके बिल्कुल बिहाइंड है। तो चलें जी, चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसका आर्किटेक्ट कैसा है, इसके अंदर की वाइब कैसी है और क्या जो है अभी भी स्टिल इसके अंदर प्रे वगैरह होती है कि नहीं होती है। तो चलें जी, लेट्स गो। तो ये है जी इसकी एंट्रेंस, इसका जो है एंट्री का वो दरवाज़ा है, वहाँ से आप एंटर करते हैं और ये है जी यहाँ से इसका फ्रंट व्यू इसका। ये जी मैं चर्च के अंदर हूँ। बहुत बड़ा किस्म का चर्च है। बेसिकली वो जो बेल टावर है साथ में, जो जिसको लीनिंग टावर ऑफ पिसा कहते हैं, वो इसी चर्च के लिए था और अभी जो है ये जो चर्च है अंदर से बाकी देखने वाला है। अच्छा जी, अभी तो प्रे हो रही है चर्च के अंदर, जो कि मेरे पीछे है यहाँ पे। ओके, एक जगह यहाँ पे है जहाँ पे इन्होंने कैंडल्स वगैरह लगा के रखी हुई हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और मोस्टली जो है इसके अंदर मार्बल का जो है ना वो यूज़ किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे भी उन्होंने दूसरे चर्चेस की तरह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, जिसके अंदर नेपोलियन और उससे भी पहले के जो लोग थे जो है दास्तान बताते हुए यहाँ पे जो है वो पेंटिंग्स आपको नज़र आती है यहाँ पे। चले जी, अब यहाँ से निकल के इसके सामने आती है जी ये बैप्टिस्ट्री। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो लेट्स गो। और उसकी एंट्री है जी यहाँ से ये ऐसे, ये है जी इसका व्यू। अच्छा जी, उसके बाद आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। ये जो इनका कोर्टयार्ड है इसके अंदर मोस्टली जो है इनके जो रूइंस के वो पड़े हुए हैं आसार वगैरह उसके अंदर, तो आप अगर वो देखना चाहें तो इसके अंदर से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, तकरीबन आपका हाफ एन आवर इसके अंदर लग जाता है अगर आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो। ये भी उसी टिकट के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको विज़िट करना है तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ये जो है सारा वहाँ से लेके यहाँ तक, वो वहाँ से लेके ये यहाँ तक इसका है और फिर काफ़ी जो है रकबा भी इसका काफ़ी है जो आप इसको देख सकते हैं। ये है जी मेरे पीछे बैप्टिस्ट्री, और वन ऑफ द लार्जेस्ट बैप्टिस्ट्री इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द लार्जेस्ट
इन इटली एज वेल। इसकी जो टोटल हाइट है 55 मीटर्स है और 107 जो है ना इसके सर्कमफेरेंस है। 1152 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ और तकरीबन 2 सेंचुरीज लगे इसको बनने के लिए। मोस्टली इसके अंदर ग्रे स्टोन यूज हुआ और मार्बल यूज हुआ और इसके अंदर जो मार्बल का काम हुआ है वो ज़ेब्रा वर्क के स्टाइल का काम हुआ है और इसी वर्क की वजह से ये जो बैप्टिस्ट्री है ये फेमस है। तो चले जी अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है कि जो है दुनिया इसको देखने आती है और मिलियन के हिसाब से जो बंदा है ना यहाँ पे इसको आके देखता है कि भाई इसके अंदर है क्या। वन ऑफ द मास्टरपीस इन द सेम कंपाउंड ऑफ पीसा टावर। तो चले जी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है। लेट्स गो। तो चले जी इस बैप्टिस्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है। तो ये है जी इसकी एंट्रेंस। वही बेसिकली सेम टिकट है जो आप करते हैं और वही ये यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू। और साथ में घुसते साथ आपको ये व्यू देखने को मिलता है और जो अंदर से व्यू है बैप्टिस्ट्री का वो आपको ये देखने को मिलता है। इसकी काफ़ी हिस्ट्री है और जो है चर्च के साथ इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन भी है इस बैप्टिस्ट्री की। तो वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क इन पीसा वो ये वाला है जी। और इसकी आप रूफ़ देखें तो वो वहाँ तक रूफ़ है इसकी और साथ में जो है पूरा आपको ये इसका यहाँ से 360 मिलता है जो कि है ये। और फिर इसकी एक ख़ास बात है कि एवरी हाफ़ एन आवर यहाँ पे एक बंदा आता है और वो अपनी आवाज़ में सिंग करता है और उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पे पूरा जो है उसकी एको गूंजती है। तो वो भी जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस करने वाली यहाँ पे। तो चलें जी इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो ऊपर से व्यू है वो कैसा लगता है। इसको ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से स्टेज लेनी पड़ती हैं जो कि हैं ये वाली। आप यहाँ से स्टेज में जाते हैं और फिर आप ऊपर वाली गैलरी में चले जाते हैं। तो चलें जी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी स्टेज हैं। इसकी जो है नॉर्मल काइंड ऑफ स्टेज हैं, इतनी कोई जो है वो ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं और बिल्कुल कोई जो है टिल्ट बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता यहाँ पे। सेकेंडली फ्यू स्टेज के बाद आप जो है ऊपर पहुँच जाते हैं और फिर आपको ये जो है इस तरह का टनल देखने को मिलता है। तो जी ये स्टेज ख़त्म होने के बाद आपको ऊपर से इसका ये वाला व्यू मिलता है जो कि मासिव किस्म का व्यू है और बहुत ही बड़े बड़े इन्होंने ये पिलर्स बना के यहाँ पे सजाए हुए हैं। मैं आपको 360 व्यू देता हूँ और देखते हैं कि ये ऊपर से कैसा लगता है। ये है जी यहाँ पे इन्होंने ग्रिल्स लगाई हुई हैं। ये है जी ऊपर से इसका व्यू और उस जगह पे आके जो है यहाँ पे वो बंदा जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है और फिर वो जो साउंड है वो पूरी यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर गूंजती है। अच्छा वैसे ये पूरी बिल्डिंग जो है संगमरमर की बनी हुई है, लाइमस्टोन यूज़ हुआ है और कहते हैं कि जी ये जो बैप्टिस्ट्री है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैप्टिस्ट्री इन द वर्ल्ड है जिसकी जो हाइट है 55 मीटर्स फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग है। और कहते हैं कि जी इसका डबल किस्म का डोम बना हुआ है। इस बैप्टिस्ट्री को भी तकरीबन कहते हैं कि जी 2 सेंचुरीज लगी इसके वर्क को पूरा होने में एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैप्टिस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली जी ऊपर भी जो है एक तरह का आपको 360 व्यू मिलता है। आप पूरा जो है इसका 360 ऊपर से ले सकते हैं और ऊपर से नीचे देख सकते हैं। बोलते हुए जो साउंड है वो आपकी एको करती है और काफ़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसकी एको है। सेकेंडली जो है हर कॉलम का जो व्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल किस्म के इन्होंने कॉलम्स बनाए हुए हैं और जो है ज़बरदस्त व्यूज़ ऊपर से नज़र आते हैं आपको इसके। और ये भी जो है उसी टिकट के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपने एक ही टिकट ली है जिसके अंदर सारी जो हैं प्लेसेस हैं तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं उसी के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, विदिन 5 to 10 मिनट्स आप इस बैप्टिस्ट्री को जो है अच्छे से विज़िट कर लेते हैं। तो चलें जी अब चलते हैं बाहर इसके और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है।
लेट्स गो। चलें जी, ये थी स्टेयर्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और अब चलते हैं जी यहाँ से बाहर, और वो है ये। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पीछे आपको वॉल नज़र आ रही है, ये पूरे जो है ना एक तरह की सराउंडिंग वॉल है। आपने अगर इस टावर वगैरह का विजिट नहीं करना तो आप इस वॉल के ऊपर जाके ऊपर से सारा जो है ना इसका व्यू चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एस्टोनिशिंग किस्म के व्यूज़ हैं इसके ऊपर। लेकिन आपको जो है एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर जो है ना इस वॉल के ऊपर लगता है, ताकि जो है आप इसकी सारी सराउंडिंग चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो टिकट है वो तकरीबन 5-6 यूरोस के करीब है और टेक्स अबाउट 2 to 3 आवर्स। तो ये देखें जी, ये वॉल सारी आप इसके ऊपर से जाके पूरा जो कॉम्प्लेक्स है आप इसको ऊपर से अच्छे से देख सकते हैं। तो चले जी, दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।